जैसा कि बात हुई थी, हम चर्चा करने वाले हैं वन वर्ड की, वन लाइनर क्वेश्चन की, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की चर्चा करेंगे, जो कहीं से कलेक्शन किया गया है उसी की बात कर रहे हैं। ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का पहला लेसन, जो प्रोज सेक्शन से अ लेटर टू गॉड की बात करें। एक ईश्वर को एक पत्र जो कि लेंचो के द्वारा लिखा गया था। कहानी आपने अच्छे से समझी है कि किस तरह से क्या हुआ था, अच्छे से क्लियर किया गया है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द अ लेटर टू गॉड, इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा, इसका हमारा आंसर है अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय जी.एल. फ्यूनिट्स। किसने लिखा है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये जो हमारा जो है ये किसने लिखा है, ये लिखा गया है किसके द्वारा, जी.एल. फ्यूनिट्स के द्वारा। आगे बढ़ें, हु वाज लेंचो, अगर इसकी बात करें लेंचो कौन था, तो इसका जो आंसर होगा, यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो कौन था, फार्मर था। इसी के थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसी के थर्ड क्वेश्चन में आएगा आपका कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो हमने पढ़ा है लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड इन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था हमारा, लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था, इसकी अगर बात करें तो इसका जो आंसर होगा, लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था, हम जानते हैं कि मक्का उगाई थी, और मक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए हमें, कि लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था, लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड, तो इसका आंसर होगा हमारा कॉर्न होगा। आगे बढ़े, इसी में जो अगला होगा हमारा, लेंचो किसकी, लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी उनकी जो कंपेरिजन थी वो किससे की थी, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स, जो पानी की जो बूंदें गिर रही थी उनकी तुलना लेंचो ने किससे की थी, उनकी तुलना लेंचो ने किससे की थी, नए सिक्कों से की थी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें कि लेंचो जो था, इसकी बात करेंगे, लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, तो हम इसमें लिखेंगे लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसे उम्मीद थी कि उसकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन आता है इसी क्रम में कि लेंचो की फसल किसने तबाह की, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, तो हम जानते हैं, वी नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, कि जो हेलिस्टोन आया था उसने लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अगला क्वेश्चन था कि जब हेलिस्टोन आया, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जब हेलिस्टोन आपका आया था उस स्थिति में क्या हुआ था, हेलिस्टोन के आने पर, हेलिस्टोन के आने पर हमने देखा कि जो ज़मीन थी वो किस तरह से पूरी सफ़ेद हो गई थी, तो मतलब ऐसा लगा हुआ था कि जैसे क्या बिखेर दिया गया हो, पूरी ज़मीन पर नमक बिखेरा गया हो, तो द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी फसल किससे ढक दी गई हो, नमक से ढक दी गई हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब लेंचो की फसल तबाह हो गई, when the लेंचोस फील्ड इज डिस्ट्रॉयड, तो लेंचो कैसा फील कर रहा था, उसका जो मन था वो किससे भरा हुआ था, तो इसका जो आंसर है, लेंचो सॉल, लेंचो की जो आत्मा थी, बस फील्ड विथ सैडनेस, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैडनेस होगा। और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेंचो को पैसे की आवश्यकता, पेसोस की आवश्यकता क्यों थी, अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लेंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी, तो लेंचो नीडेड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, लेंचो को अपने परिवार को किससे बचाने के लिए, भूख से बचाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, हु रोट अ लेटर टू, हु रोट अ लेटर, तो लेंचो रोट अ लेटर हम जानते हैं, लेकिन लेंचो ने पत्र किसको लिखा था, तो इसका आंसर है, लेंचो ने पत्र किसको लिखा था, गॉड को लिखा था। अगले प्रश्न की बात करें कि लेंचो ने कितने पेसोस की मांग की थी, हमें पता है अच्छे से, वी नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि उसे 100 पैसों की आवश्यकता थी, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पैसों की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन आता है, हु रीड द लेटर,
पत्र किसने पढ़ा, तो इसका भी आंसर हमें अच्छे से पता है कि जो था किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। वो जो लेटर था वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ें। जब लेंचो को 100 पैसों की आवश्यकता थी पर लेंचो को वास्तव में कितने रुपए मिले। यह भी आपको याद होना चाहिए कि लेंचो को पैसे कितने मिले थे। तो हम जानते हैं कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे, केवल लेंचो को 70 पैसे मिले थे। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 70 पेसोस वर अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर, और मिले भी इतने ही थे। पोस्ट मास्टर ने कितने पैसों का इंतजाम किया था, तो पोस्ट मास्टर ने कितने पैसों का इंतजाम किया था, केवल 70 पेसोस का इंतजाम किया था। लेंचो का जो विश्वास था उसकी गहरी आस्था किसमें थी, ये भी कई बार पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा कि लेंचो की जो गहरी आस्था थी वो किसमें थी, गॉड में थी। लेंचो की जो गहरी आस्था थी वो किसमें थी, गॉड में थी। इसका आंसर हो जाएगा। लेंचो को कितने पैसे मिले, हम जानते हैं कि लेंचो को कुल कितने पैसे मिले थे, केवल 70 पेसोस मिले थे लेंचो को। और जो लास्ट वाला है, अंत में जब लेंचो को गुस्सा आ जाता है तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था अ बंच ऑफ क्रूक। लेंचो ने उनको क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रूक कहा। ये हमारा आखिरी आंसर होगा। तो आप इनको एक बार सब क्वेश्चनों को देख लें। सारे के सारे बता रहा हूँ कहाँ किसको आपको किस तरह से करना है, थोड़ा सा एक बार और आप रिवाइज करते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लिखा, अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय J.R. फिनिट्स। लेंचो क्या था, लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो का घर कहाँ था, द क्रिस्ट ऑफ लो हिल्स। लेंचो ने अपने फील्ड में क्या उगाया था, लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड। लेंचो ने पानी की बूंदों की तुलना किससे की थी, तो लेंचो ने पानी के बूंदों की तुलना किससे की थी, नए सिक्कों से की थी। लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। किसने लेंचो की फसल तबाह की, हेलिस्टोन रिस्टोर्ड लेंचोस फील्ड। जो फील्ड था वो किससे ढक ऐसा फील्ड जो उसका खेत था वो किससे ढक गया था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे खेत में क्या बिछा दिया गया हो, साल्ट बिछा दिया गया हो। जब फसल तबाह हो गई तो लेंचो का जो मन था वो किससे भरा, तो वो सैडनेस से भरा हुआ था। किसके लिए लेंचो को मनी की आवश्यकता क्यों थी, तो टू सेव हिज फैमिली। लेंचो ने पत्र किसको लिखा, तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक, कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पेसोस। किसने पत्र पढ़ा, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। कितने पैसे पोस्ट मास्टर ने अरेंज किए, 70 पेसोस। कितने पैसे लेंचो ने पाए, इसका भी आंसर 70 पेसोस होगा। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, किसमें उसकी गहरी आस्था थी।